गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम स्टार्ट कर रहे थे 24Q से हमें रिटर्न फाइल करना सीखना है। आरपी यूटिलिटी आपने गूगल पे टाइप किया, आपके पास protein10pen.com यहाँ से खुल जाता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए डाउनलोड कर लिया 5.2 वर्जन। ठीक है, आप जैसे इसको डाउनलोड कर लेंगे 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जिप फॉर्मेट में ही आपके पास डाउनलोड होती है। आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे हम, हमारे पास सेम सेम प्लेस पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। आपको अकॉर्डिंगली अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लेना है। चलिए, हमारे पास खुल भी गई हो, खोल लेते हैं। क्लिक टू कंटिन्यू। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग विद द नॉर्मल फॉर्म। ये आपके सामने खुल गया है। हमारे पास टैक्स लॉस, ये लिमिट कहती है कि आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तक आपको डिपॉजिट करवा देना चाहिए टीडीएस। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको लगता है क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होता है? इंटरेस्ट होता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपका ये होता है अगर आपने टाइम पे डिपॉजिट नहीं किया। और अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की तो आपको क्या पेनल्टी लगती है? 200 रुपए पर डे, अप टू द मैक्सिमम अमाउंट टीडीएस। जितना आपका टीडीएस बनता है 200 रुपए करके पर डे आपकी पेनल्टी रेज होती जाएगी। मैं सारी चीजें बता रही थी, उसमें मैं एक बात और बता देती हूँ नॉलेज इनहेंसमेंट के लिए, कि टीडीएस के साथ में एक इशू है। इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि जैसे अगर आपने 22-23 की रिटर्न फाइल नहीं की है, 22-23 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो कोई बात नहीं, आप 23-24 की कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन हर साल की रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन टीडीएस के साथ ऐसा है भाई। ओके, उसके बाद हमारी ये रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इनको यहाँ कहाँ पर फाइल करना है, कहाँ पर अपलोड करना है। ओके, देखिए ये ई फाइल का सेक्शन है, इनकम टैक्स फॉर्म्स। यहाँ पर व्यू फाइल्ड फॉर्म्स देख सकते हो आप। आपने देखिए क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन आपके सामने ये आ रहा है बेटा। यहाँ पे 24Q का देख रहे हो आप, यहाँ पे 26Q का देख रहे हो आप। ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि ये आपको मैंने बताया था RRR नंबर जो आपको चाहिए होता है वो यहीं से मिलता है, जो आपकी करंट 24Q फॉर्म में या 26Q में ऐसा केस जो आप भी आप भर रहे हो उसके लिए आपको देना होता है। यहाँ पर आप डाउनलोड रिसीट करोगे। 31 जुलाई को रिटर्न फाइल की उन्होंने 24 में, टैक्स रिडक्शन एंड चालान। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखिए हमारा जो पहला पार्ट है उसमें पर्टिकुलर ऑफ स्टेटमेंट में ये चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। दूसरा हमारे पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर एम्प्लॉयर, ये कोई भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, या फिर आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है। इफ उसका टर्नओवर जो है वो 50 लाख या 1 करोड़, ऐसा केस में भी, मतलब अगर वो प्रोफेशन में है या बिजनेस में है तो उसका जितना, अगर 50 लाख मतलब प्रोफेशन, 1 करोड़ मतलब उसका बिजनेस से ज्यादा है तो उसको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है, तो वो हमारा डिडक्टर बन जाएगा। यहाँ पर आपको चालान की डिटेल भरनी है। पहले हम भर देते हैं थोड़ा सा कंटेंट, जिससे हमारा ये हम भर रहे थे, पहले हम भर लेते हैं 10। आ जाते हैं अपने पास 10 के पास। ठीक है, तो मैंने भर दिया यहाँ पे 10। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पेन पर, फाइनेंशियल ईयर 23-24, टाइप ऑफ डिडक्टर, ये हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्वार्टर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने फाइनेंशियल ईयर डाला तो उन्होंने बोला हमसे क्वार्टर बता दीजिए, हमने Q3 डाल दिया। टाइप ऑफ डिडक्टर, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। फिर उसके बाद में पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल है तो मैं भर देती हूँ अभिषेक जी, जो हमारे डायरेक्टर हैं। अब हम इसको आगे बढ़ सकते हैं, सेव कर लेते हैं। आपको फाइल वहीं पर सेव कर लेनी है जहां पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर रहे हो। हमने डॉक्यूमेंट्स में डाला दिस पीसीएमआई टीडीएस वर्कशॉप में, हमने सेव कर लिया अपने पास। ठीक है, हम उसके बाद चालान पे आ जाएंगे। आपको चालान में बेटा, ये हमने फर्स्ट पेज भर लिया है, हमारे पास 2 ही पेज और बचे हैं भरने के लिए, चालान और एनेक्चर। जो अदर सर्विसेज ऑफ 10 है इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली होता है, इसमें लिंक्स दे रखे होते हैं बस। यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है अपडेट मोड फॉर चालान। ओके, हमने एक ही भरा हुआ है, टीडीएस के तहत डिडक्ट किया है, हमारे पास था 3040। हमारे पास सरचार्ज है नहीं, हमारे पास एजुकेशन सेस है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं, फी हमारे पास है नहीं, पेनल्टी हमारे पास है नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं बीएसआर कोड और रिसिप्ट नंबर पे। तो हम जो भी पेमेंट्स करते हैं उनकी बीएसआर कोड डिटेल होती है। आपको फाइल क्रिएट करते टाइम पे सीएसआई फाइल भी अटैच करनी होती है, और एक जगह जहां पर हमने टीडीएस वर्कशॉप बनाया था वहां पर सेव करनी होगी, और फिर सीधे हम क्या करेंगे, जाके अपलोड कर देंगे।